वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं द एलिवेटर शॉर्ट फिल्म को। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बिल्कुल नॉर्मल सी जगह को एक भयानक दुःस्वप्नों में बदल देती है। हम सब ने रोजमर्रा की जिंदगी में लिफ्ट का इस्तेमाल तो किया ही है, राइट? लेकिन इस फिल्म के एटमॉस्फेयर और इसके साइकोलॉजिकल हॉरर को गहराई से समझने के बाद शायद अगली बार लिफ्ट में कदम रखने से पहले मन में एक अजीब सा डर जरूर आएगा। चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमारे दिमाग के साथ आखिर खेलती कैसे है। शुरुआत की ये लाइन सुनिए, एक समृद्ध और गलत समझी गई इमारत। ये सुनते ही ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब 1896 से खड़ी एक पुरानी इमारत और उसे गलत समझा गया है। ये शब्द तुरंत एक कैंपफायर वाली हॉरर स्टोरी का टोन सेट कर देते हैं और हमें इस जगह की मिस्ट्री में पूरी तरह से बांध लेते हैं। बाहर से ये एक पुरानी भव्य सी बिल्डिंग लग सकती है, लेकिन ये एकदम साफ हो जाता है कि इसकी दीवारों के पीछे कुछ तो ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो पहला हिस्सा 12+1 में वेलकम। यहां से इस कहानी की बैकग्राउंड या लोर इस्टैब्लिश होती है। देखते हैं कि ये बिल्डिंग बाहर से ही एक खौफनाक माहौल कैसे बना देती है। अब देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी एक सॉलिड बेस से शुरू होती है। इस इमारत का नाम 13 नहीं बल्कि 12+1 रखा गया है। ये कोई रैंडम नाम नहीं है, ये सीधा ट्रिस्काइडेका फोबिया से जुड़ा है। यानी नंबर 13 को लेकर जो एक्सट्रीम अंधविश्वास या डर होता है, बस वही। ये नामकरण चीख चीख कर बता रहा है कि इस जगह में कुछ तो भयंकर गड़बड़ है। मेकर्स ने इस नंबर को छिपाने की कोशिश तो की, लेकिन सच कहूं तो ऐसा करके उन्होंने इसे और भी ज्यादा क्रीपी बना दिया है। और फिर अचानक से सस्पेंस टूटता है। इंटरकॉम से एक भारी रहस्यमयी आवाज आती है, बिल्डिंग नंबर 13 में वेलकम। बस इसी पल वो 12+1 वाला सभ्य सा मुखौटा गिर जाता है। मेन कैरेक्टर सीधे उसी अंधविश्वास के बीचों बीच फंस जाती है जिससे बचने का ये इमारत अब तक नाटक कर रही थी। अब कोई डाउट नहीं बचा है, ये ऑफिशियली बिल्डिंग नंबर 13 ही है। दूसरा हिस्सा है हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिक जाल, यानी वो इंसिडेंट जो इस पूरे खेल को ट्रिगर करता है। एक नॉर्मल सी लिफ्ट राइड अचानक से एक दमघोटू दुःस्वप्न कैसे बन जाती है, वो यहां से शुरू होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है पता है? ये आवाज किसी भूत या मॉन्स्टर की नहीं है। ये एकदम लीगल और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से बात कर रही है। ये पैसेंजर को फंसाने के लिए सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के वायलेशन जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। प्रॉपर्टी डैमेज की बात करती है। ये जो कोल्ड इमोशनल तरीका है ना, ये इस खतरे को और भी ज्यादा रियल और खौफनाक बना देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, नैतिकता की एक विकृत भावना, अपराध और दंड। ये कहानी जिस तरह से रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों को भयंकर सजा से जोड़ती है, वो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जरा इस अजीब से कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ क्राइम क्या है? पब्लिक प्लेस पर एक गुलाबी च्युइंगम चिपकाना, बस इतना सा। और दूसरी तरफ सजा, शीशे पर अपने ही खून से, और वो भी सिर्फ अपनी कलाई का इस्तेमाल करके एक माफीनामा लिखना। ये जो सजा का प्रोपोर्शन है ना, ये पूरी तरह से बेतुका और किसी सोशियोपैथ के दिमाग की उपज लगता है। आवाज कहती है कि अशिष्ट व्यवहार के लिए खेद जताना अच्छे सामाजिक शिष्टाचार का संकेत है। अब सोचिए, एक तरफ तो गुड सोशल मैनर्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक खौफनाक फिजिकल सैक्रिफाइस की डिमांड की जा रही है। इन दोनों बातों के बीच का जो विरोधाभास है ना, वही इस कहानी के साइकोलॉजिकल टेरर को ड्राइव करता है। ये एक ऐसा ट्विस्टेड सिस्टम है जहां तमीज सिखाने के नाम पर खुलेआम टॉर्चर किया जा रहा है। चौथा हिस्सा, खौफनाक चेतावनी, दहशत की ओर। चलिए देखते हैं कि पैनिक कैसे बढ़ता है। जैसे जैसे ये लिफ्ट जमीन की गहराइयों में जाती है, खतरा सिर्फ दिमाग तक नहीं रहता। बात अब सीधे लाइफ एंड डेथ पर आ जाती है। जब तक सही डिसीजन नहीं लिया जाता, हम नीचे उतरते रहेंगे। ये लाइन कैरेक्टर से उसकी सारी आज़ादी, उसकी सारी एजेंसी छीन लेती है। सर्वाइवल की सिर्फ एक ही शर्त है, उस खौफनाक डिमांड को पूरा करना। ये एक सीधा अल्टीमेटम है, या तो बात मानो या फिर हमेशा के लिए इस अनंत गहराई में दफन हो जाओ। और यहाँ पर कहानी एक्चुअल साइंस का यूज करती है, जो इसे और भी डरावना बनाता है। बिना सही इक्विपमेंट के अगर हम जमीन में बहुत नीचे जाएं, तो क्या होगा? हवा भारी होने लगेगी, ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरेगा और एक्सट्रीम प्रेशर के वजह से बॉडी टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे। ये साइंटिफिक एक्यूरेसी इस खतरे को इतना रियल और इनएस्केपेबल बना देती है कि एक पल के लिए हमारी खुद की सांसें भी भारी लगने लगती हैं। अब इस मैनिपुलेशन को देखिए। वो आवाज अभी भी उसी अजीब से टोन में कह रही है कि सजा एक्सेप्ट करना एक मैच्योर इंसान की निशानी है और ये सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव है। खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी चीज को एक सोशल गुड या भलाई के रूप में फ्रेम किया जा रहा है।
सिस्टम का ये जो तरीका है ना, जहां वो बुराई को एक नेक काम का नकाब पहना देता है, वो चीज अंदर तक हिलाकर रख देती है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, एक चक्रीय दुस्वप्न, रेजोल्यूशन और लूप। यहां आकर कहानी का क्लाइमैक्स हिट होता है। जब पैसेंजर फाइनली इस टॉर्चर के आगे टूट जाती है और खून से वो माफीनामा लिख देती है, उसके बाद जो होता है वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे डार्क पार्ट है। इतना भयंकर सैक्रिफाइस लेने के तुरंत बाद वो आवाज अचानक से एकदम चीयरफुल और सांत्वना देने वाले टून में आ जाती है। कहती है कि ये बस एक बुरे सपने जैसा है जिससे जागकर सूरज देखकर खुशी होती है। जिस आवाज ने अभी अभी किसी को खून बहाने पर मजबूर किया, वो अब इतनी मीठी बातें कर रही है। ये चीज सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो अब देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे काम करती है। कहानी एग्जैक्टली वही आके खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। मिनट 10 पर वो ऑडियो लूप होकर वापस 12+1 में वेलकम पर आ जाता है। ये क्रोनोलॉजिकल लूप साफ साफ बता रहा है कि ये कोई एक बार का इंसिडेंट नहीं था। ये एक एंडलेस साइकिल है। एक के बाद एक नए लोग इस इमारत का शिकार बनते रहेंगे और ये टेप बस ऐसे ही लूप पर चलता रहेगा। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या वो भारी कीमत चुकाने के बाद सच में कोई आज़ादी मिलती है? क्या वो पैसेंजर सच में दोबारा सूरज देख पाएगी? या फिर बिल्डिंग नंबर 13 का ये दुस्वप्न बस अपने अगले शिकार के लिए खुद को रीसेट कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी की दीवारों में कहीं हमेशा के लिए दफन है। और इसी खौफनाक विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस साइकोलॉजिकल भूल भुलैया को हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।